Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 14 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 13 तक बतलाए गए थे एक्सरसाइज 6.5। अब हम एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी ये चल रहा है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 क्या है इसको हम देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 में पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। तो इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई कराया गया है वीडियो 30 में, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई कराया गया है। इसके बाद कुछ और एक थ्योरम यूज आएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको हम पहले यहाँ पर ले रहे हैं। उसमें ये आएगा, पहले ये बता दूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से दे दिए जाए, यानी यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन्हीं जिसमें कि ये 90 हम ये कह ले ए बी सी, यानी बी 90 दिए गए। ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में उस राइट एंगल के वर्टेक्स राइट एंगल के वर्टेक्स यदि परपेंडिकुलर डाल दिए जाए, राइट एंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दिए जाए तो क्या होंगे, ध्यान दीजिए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का, और राइट एंगल 90 डिग्री के वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर डाल दिए जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है, यानी ये तीन ट्रायंगल बन जाते हैं। ये दो छोटा छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल क्या होता है, दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और एक छोटा वाला बड़े वाला क्या, एक बड़े वाला छोटा वाला। ये ध्यान देंगे, क्या प्रूफ करना है ध्यान देंगे। एक थ्योरम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो पहले इसको हम देख लेते हैं, यानी लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच जिसमें कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD perpendicular to and BD perpendicular to AC है। Then prove that, and to proof करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD similar to triangle ABD similar to triangle BCD के similar, and triangle ABD similar to triangle ABD similar to triangle ABD यानी छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, यानी बड़े वाला ट्रायंगल में ए लिए
इसके बाद जो है बी सी। फिर इसके बाद एक तो और छोटा वाला ट्रेंगल, ये छोटा वाला को लेते हैं, ट्रेंगल सी बी डी सिमिलर टू ट्रेंगल। इसमें क्या होगा सी और इसमें D90 है तो इसमें हम लास्ट वाले में ले लेंगे सी ए बी ले लेंगे। इसमें भी ए बी डी में D90 लास्ट में है तो इसमें B90 है, इसको C को इधर कर लेते हैं और B को इधर, क्योंकि एंगल लेने से सब सिमिलर होगा। ध्यान दीजिए इसमें, इसको वेरीफाई करना है, यानी ये होंगे। इसका मतलब क्या, ये दोनों छोटा छोटा सिमिलर, और इसका मतलब क्या, एक तो बड़ा वाला छोटा वाला, इसका मतलब ये जो छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर होता है। तो ध्यान दीजिए, एक छोटा वाला का बड़े वाला का, बड़े वाला छोटा वाला का, दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल, प्रूफ में इन ट्रायंगल, पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD में, यानी इसको पहले करें। इसको कैसे करते हैं ध्यान देंगे, पहले इसको करेंगे, यानी पहले हम ले लेते हैं इसमें दोनों छोटा छोटा वाला को पहले करना है, कर लेते हैं। इसमें हम काले की एंगल 1 2 है, ये 3 है, 4 है, ये कर लिया। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 होगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि ABD में यदि D90 है, एंगल D90 है, तो निश्चित रूप से 1 2 का सम है 190 होगा। फिर ये ध्यान दे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90, ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी B जो है 90 डिग्री है, इसीलिए 2 3 का भी सम 90। एंगल 1 2 2 3, तो इसमें क्या करेंगे, इसको जो है हम इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, 2 2 काट लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू 3 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 3 तो 2 इक्वल टू एंगल 4। तो क्या देख रहे हैं, देखिए एंगल 1 इक्वल टू 3 और 2 इक्वल टू 3, यानी इसमें का 1 और उसमें का 3, इसमें का 2 इसमें का 4, तो ट्रायंगल जो हुआ, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD हो गया। ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, ये कैसे हो गया, बाई A से सिमिलर हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया। फिर इसके बाद ध्यान दे, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इसको कैसे करेंगे, ये भी एंगल से ही होगा। इसमें ध्यान दें, इन ट्रायंगल ABD में, यानी ABD का मतलब है छोटा ट्रायंगल, ACD का मतलब बड़ा ट्रायंगल। इसमें का एंगल A, इसमें का एंगल A और बड़े वाला में का एंगल, यानी ABD A है, ABC में एंगल है, तो ये कॉमन हो गया, यानी कॉमन है तो इक्वल होगा। फिर इसके बाद इसमें का ABD एंगल D और उसमें का एंगल बड़े वाला में का एंगल B, एंगल B किसमें का, बड़े वाला में AB, तो ये क्या होगा, ईच 90, ईच 90 हो गया। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल
ए सी बी हो जाएगा। कैसे? बाई एंगल, एंगल से सिंगल हो। फिर वैसे ही अब चलते हैं इन ट्रेंगल सी बी डी एंड ट्रेंगल सी ए बी में चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें चलते हैं तो सी बी डी छोटा वाला तो इसमें का एंगल सी और बड़े वाला में का एंगल सी, तो क्या हो जाएगा? कॉमन। फिर इसके बाद सी बी डी में इसमें का एंगल डी और उसमें का एंगल बी, तो क्या हो गया? ईच 90 है तो ट्रेंगल क्या हो गया? ट्रेंगल सी बी डी सिमिलर टू ट्रेंगल ए सी बी बाई एंगल, एंगल से सिमिलर हो गया। तो यही जो है यही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसके सिमिलर, ये बड़े वाला के सिमिलर, बड़े वाला छोटे वाला। फिर इसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ये थ्योरम था कि किसी भी राइट एंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से यदि अपोजिट हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाए तो वह परपेंडिकुलर लाइन दोनों को सिमिलर, छोटा वाला बड़े वाला का, बड़े वाला छोटा वाला के और आपका फिर भी सिमिलर है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, स्क्रीन पर देंगे तो हम अब करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 में चलते हैं। एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन सोल्यूशन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ध्यान दें। फर्स्ट में दिए गए हैं कि साइड ऑफ द ट्रेंगल आर गिवन बिलो। साइड ऑफ द ट्रेंगल दिए गए, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम, इसमें कौन सा जो है राइट ट्रेंगल है, कौन सा राइट ट्रेंगल है? इन केस ऑफ राइट ट्रेंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, और यदि राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसको हाइपोटेनस क्या है? तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट में दिए गए हैं इस प्रकार से, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार से दिए गए, डिटरमाइन करना है ए बी सी बिंदु। ये किसी ट्रेंगल के साइड है तो किस प्रकार के ट्रेंगल बनाते हैं, तो ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं या नहीं। तो उस केस में राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे इनमें जिसमें कि बड़े वाला का साइड का स्क्वायर दो तो छोटे छोटे वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं बड़े वाला 25 है तो 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर के बराबर है। देखते हैं 625, 7 7 जा 49, 576, 625, 625। इन दिस केस ट्रेंगल जो है राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। इस केस में राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे क्योंकि वैसे ट्रेंगल जिसमें कि बड़े वाला की साइड का स्क्वायर दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे तो यह जो है साइड राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, यानी बीच साइड these sides of triangle, these sides of triangle are right angle triangle, right angle triangle। ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये जिस केस में राइट एंगल ट्रेंगल होगा उस केस में जो हाइपोटेनस क्या होगा, देन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इज हाइपोटेनस, तो बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन 1 में 4 दिए गए हैं। 4 में सब में चेक करना है
कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। यदि तीनों साइड देखेंगे, यदि बड़े वाला साइड या स्क्वायर दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और बड़े वाला साइड राइट एंगल होगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1 फिनिश हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करना चाहेंगे। क्वेश्चन 2 इस प्रकार इस प्रकार से है। PQR इज राइट, PQR इज ए ट्रायंगल, PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P and M is a point on QR such that PM perpendicular QR so that PM square equal to QM into MR। तो ध्यान देंगे PQR राइट एंगल है P पर, इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें जिसमें कि राइट एंगल है, राइट एंगल है P पर 90 डिग्री बना रहे हैं और इसमें जो है Q और R ले लेंगे। इसके बाद PM परपेंडिकुलर टू QR, QR पर एक परपेंडिकुलर और खींचना है। ये क्वेश्चन में दिए गए PM परपेंडिकुलर टू QR so that यानी टू प्रूफ PM square equal to QM into MR। प्रूफ करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM into MR वेरीफाई करना है। तो ध्यान देंगे PM QM और RM किसमें, तो इन दो ट्रायंगल में है। अब हम इसमें चलते हैं, ये वेरीफाई करना है, प्रूफ में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMQ लिए हैं तो इसमें RMP इसमें क्या होगा ध्यान देंगे। अभी तो वेरीफाई किए ही गए हैं, इससे पहले क्वेश्चन जिस प्रकार से एक तो जो थ्योरम वेरीफाई किए गए हैं वही द सेम इसमें थ्योरम वेरीफाई करना है। इसमें ध्यान देंगे 1 2 ले लिए, 3 ले लिए और 4 ले लिए। तो इसमें 1 + 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 इक्वल टू 90 और इसमें ध्यान देंगे एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल टू 90। तो निश्चित रूप से एंगल 1 + 2 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 4 हो गया। 1 1 कैंसिल आउट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, 2 4 के इक्वल। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो ट्रायंगल PMQ सिमिलर टू ट्रायंगल RMP बाय एंगल साइड। ये सिमिलर हो गया तब करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा। तो ध्यान देंगे PM के अपॉन में क्या हो जाएगा MR, यानी इसके बटे में ये होगा। फिर इसके बाद QM कर लीजिए, QM के बटे में QM यदि लिए तो इसमें MP लेना होगा। यदि इसमें QM ले लिए तो इसमें क्या लेना होगा MP या PM। कैसे, बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिंगल ट्रायंगल। इसके बाद ध्यान देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो PM का स्क्वायर MR into QM ये वेरीफाई करना है। PM का स्क्वायर इक्वल टू QM into MR, यह वेरीफाई हो गया, प्रूफ। क्वेश्चन सेकंड हो चुके हैं, यही वेरीफाई कर रहा था। इसके बाद हम थर्ड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए एक ट्रायंगल एबीडी है, राइट एंगल एट ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए गए हैं जिसमें कि ए 90 डिग्री है, यानी ए बी डी, यानी ए बी डी। फिगर भी दिए गए हैं, तो फिगर दे दिए गए, ए हो गया, इसको बी, इसको डी कह ले। और इसके बाद इसमें ये जो है इस पर परपेंडिकुलर दिए गए हैं, यानी ये सी परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर बी डी दिए गए, तो दैट यानी ए सी गिवन दैट ए सी परपेंडिकुलर बी डी ए गिवन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये टू प्रूफ करना है, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी करना है। तो पहले हम देखते हैं प्रूफ में, ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे ए बी कहाँ पर है, बी सी कहाँ पर है, बी सी इसमें है, बी डी कहाँ टोटल है। इसका मतलब बड़े वाला और छोटे वाला का फिगर करना, यानी इसको और बड़े वाला। चलते हैं इन ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी में एंड ट्रायंगल। अब बड़े वाला में चलते हैं, तो बड़े वाला में इसमें सी 90 है, तो इसमें ए लास्ट में होना चाहिए, ए तो लास्ट में होगा। और इसमें बड़े वाला, इसमें का बी कॉमन है, बी के स्थान पर होगा, तो इसमें डी। ध्यान देंगे बी जो है छोटे वाला में बड़े वाला में कॉमन एक ही स्थान पर है, ए बी सी छोटे वाला में सी 90, बड़े वाला में जो है ए 90 एक स्थान पर है। इसके बाद इधर डी बचेगा, तो यही पर ऑर्डर लिख लेंगे, तो बाद में ऑर्डर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम चलते हैं, तो क्या है ए बी सी में एंगल बी और बड़े वाला में भी एंगल बी है, तो ये कॉमन हो गया, कॉमन। फिर इसके बाद इसमें का ए बी सी में एंगल सी और ए बी डी में एंगल ए, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए हो जाएगा बाई ए से जब सिमिलर हो गया, जब ए से सिमिलर हो गया तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख ले, ए बी लाना है, ए बी ले लिए, इसमें क्या लेना होगा, बी डी लेना होगा। फिर इसके बाद बी सी लेंगे, इसमें बी सी लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, ए बी। देख रहे हैं कि ए बी कैसे आएगा, ये क्या होगा, बाई सी प्री एच टी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ फिगर ट्रायंगल, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। तो दैट्स ऑल, टेक केयर।